माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत बड़ा यूक्रिस्तीय मिरेकल, जो चमत्कार जो हुआ है उसके विषय में हम लोग सुनेंगे। संसार में सबसे पहला जो एक बहुत बड़ा यूक्रिस्तीय मिरेकल, जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त यूक्रिस्त में, अर्थात जो मिसा बलिदान अर्पित करते हैं उस रोटी और दाकरस प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त है, ये हमारा कैथोलिक कलीसिया विश्वास करते हैं। बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। जो मुझे कहता है वह आनंद जीवन में प्रवेश करेगा। जो मुझे कहता है उसमें प्रभु आने के विषय में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आने के विषय में सब हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 6 के अंदर पढ़ते हैं। तो सचमुच में वो जो रोटी है प्रभु यीशु मसीह है, रियल प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट इन होली यूक्रिस्ट। जो रियल प्रेजेंस उस रोटी में ईसा मसीह का रियल प्रेजेंस है, ये हम लोग कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं और विश्वास करते हैं। रियल प्रेजेंस का क्या मतलब है? 2000 साल पहले माता मरियम के गर्भ में जो यीशु जन्म लिया था, जिसे हम लोग इनकारनेशन कहते हैं, ईश्वर मनुष्य बन करके मां मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य के द्वारा जब जन्म लिया, वो पुत्र उस मनुष्य रूपी ईसा मसीह, जो शरीर जो रक्त के द्वारा हम लोग मसीह को देखते हैं, उसी व्यक्ति को हम पवित्र रोटी में पाते हैं। कई लोगों को यह विश्वास करना मुश्किल है, इसलिए संसार में अनेकों यूक्रिस्तीय मिरेकल हुआ है, चमत्कारें हुआ है। उनमें से सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे ज्यादा साइंटिफिक रीति से जो जांच करने वाला एक जो मिरेकल हुआ है, वो है सन 750 में इटली के लांसियानो में। इटली के लांसियानो में हुए इस चमत्कार के विषय में हम लोग इंटरनेट में खूब पढ़ सकता है। बहुत सारे बातें इसके विषय में लिखा हुआ मिलेगा। और इटली के लांसियानो में चमत्कार होने के पीछे का कुछ इतिहास सबसे पहले मैं बोल करके देना चाहूंगा। 717 से लेकर के 41 तक बाइजेंटाइन जो एम्परर था, लियो III द आइजोरियन, बाइजेंटाइन एम्परर लियो III द आइजोरियन ने जब वो एम्परर बनकर के, सम्राट बनकर के कार्य कर रहा था, तब केवल क्रिस्तियों के ऊपर नहीं, अन्य रिलीजन के ऊपर भी वो कई बंदिश रखा। प्रचार करना या कुछ आइकन्स रखना, ये सब उसने मना करना शुरू किया। उसके पीछे कहा जाता है अनेकों चर्चों को तोड़ दिया,
अनेकों चर्चों को जला डाला। जो क्रिश्चियन प्रीस्ट मंक्स सब थे उस समय पर अनेकों का मृत्यु हुआ। अनेकों लोग वहां देश छोड़ करके भागने लगे। इस प्रकार इटली देश में भाग करके आने वाला एक समुदाय है बसीलियन मोंक जो समुदाय है। उस कॉन्ग्रीगेशन का एक पुरोहित जो रोज मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं, लेकिन ईसा मसीह के रियल प्रेजेंस उस पवित्र यूक्रिस्ट में है या नहीं है, वो डाउट करता था। इसलिए अधिकतर समय पर मुझे पढ़ने के लिए मिला, उतना भक्ति भाव से ये मिस्सा बलिदान अर्पित नहीं करता था, क्योंकि उनको डाउट था इस रोटी में कहाँ ईसा मसीह ईश्वर कहाँ निवास करता होगा। तो डाउट करने वाला एक व्यक्ति था। ये सन 750 के दिन में एक दिन सेंट लोंगिनोस मोनास्ट्री में मिसा अर्पित कर रहा था। उस पुरोहित का नाम मैं कई जगह पर सर्च किया, मुझे नहीं मिला, केवल यही लिखा हुआ मिला बसीलियन मोंक है करके। वो एक सन्यासी है, बसीलियन सन्यासी है। वो मिसा अर्पित कर रहा था। तब मिसा के जो लैटिनी मिसा था, लैटिन भाषा का, तो वहां पर हमें मालूम है मिसा के बीच में प्रभु ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर जो वचन बोल करके ये मेरा शरीर है, मेरा रक्त है बोल करके जो शिष्य लोगों को दिया था, अपने हाथ में मैंने 4 बातें बोला था, अपने हाथों में लेना और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ना और उसे तोड़ना और उसे देना। ये 4 बातें मिस्सा बलिदान में भी ये 4 बात होता है। तो इस प्रकार वो धन्यवाद की जो प्रार्थना, वो जो पवित्र वचन ट्रांसब्सटेंशिएशन का उन वचनों को बोलते वक्त वो जो रोटी है मांस के रूप में बदल गया और जो दाकरस है और रक्त में बदल गया। लेकिन उस समय पर उस सन्यासी समुदाय ने उतना उसकी घोषणा नहीं किया। उन लोगों ने उसको संभाल कर रखा जरूर, क्योंकि एडी 750 का उस समय क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार चलने वाला समय था। इन बातों को बोल करके और आग फैलाना नहीं चाह रहा था। इसलिए वे लोग प्रार्थना के साथ उसको संभाल कर रखा, उसको मॉनिटर करते रहा क्या होने वाला है। समय बीतता गया। बेसिलियन मंक्स वहां से लांसियानो के उस जगह से 1175 में वहां छोड़ करके गया और 75 में छोड़ करके गया। 76 में वहां पर बेनेडिक्टिन समुदाय पहुंचा था और उस समय पर उन्होंने पाया ये जो चमत्कारी रोटी और जो दाकरस प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त उस समय पर लांसियानो के सेंट फ्रांसिस चर्च में रखा हुआ था। कई बार उसकी जगह बदलने के विषय में भी मुझे पढ़ने के लिए मिला, लेकिन संभाल करके रखा हुआ था और मॉनिटर भी कर रहा था उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद पढ़ने के लिए मिला 1636 से लेकर के 1902 तक वहां के वलसे का चैपल में उसको शिफ्ट किया था। फिर से सेंट फ्रांसिस चर्च में फिर से वापस लेकर के गया। हमारे संत पापा जॉन पॉल II वहां जाकर के देखा करके उन स्वयं साक्षी दिया है। उस समय पर भी सेंट फ्रांसिस चर्च में उसको रखा हुआ था करके। अभी उस चमत्कार के द्वारा उस रोटी में और दाकरस में क्या परिवर्तन आया,
उस रोटी में हम देख सकता है चारों तरफ रक्त के समान निशान है, येलो ब्राउन कलर उसके चारों तरफ हुआ है, येलो ब्राउन कलर। वो मिस्सा के समय पर 750 में जो हुआ उसी कंडीशन अभी भी है। और जो ब्लड है अब वो जम करके क्रिस्टल रूप में है, विविध शेप में है, लेकिन कहा जाता है 5 टुकड़ों में है। वो पांचों का वचन जो है ये बराबर है करके कहते हैं। वो जो जमीनी ब्राउन कलर में उसका कलर है। 1970 में नवंबर महीने में 1970 का नवंबर महीने में संत पॉल सिस्त के अनुमति से इस रोटी और दाकरस का जांच करने का निर्णय किया, मेडिकल साइंटिफिक एनालिसिस करने के लिए। वतिकान ने, संत पापा ने उसका परमिशन दिया। उस अनुमति के साथ इटली के अरिजो हॉस्पिटल के डॉक्टर ओडार्डो लिनोली को उसका जिम्मेदारी दिया। वो एक टीम इसके ऊपर जो मेडिकल साइंटिफिक एनालिसिस करना शुरू किया। उनके एनालिसिस में ये मिला, ये जो वस्तु जिसका हम लोग टेस्ट किया है वो एक मनुष्य का हृदय का मसल का टिश्यूज है, उसमें पाया गया। कुछ कंक्लूजन जो उन्होंने निकाल करके जो पब्लिश किया था उनके जो एनालिसिस में, उसको मैं थोड़ा सा बोल करके देना चाहूँगा। 10-12 पॉइंट है उन लोगों ने निकाल करके दे, उसमें कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने ये फाइंड आउट किया, ये सचमुच में शरीर में और रक्त में बदला है, फर्स्ट। दूसरा, ये एक मनुष्य का शरीर रक्त में बदला है, मनुष्य का है, किसी जानवर का नहीं। तीसरा, उस जो रोटी में जो फ्लैश जो बना हुआ है उसमें हृदय का जो मांस पेशियां और टिश्यूज वहां पर दिखने के लिए मिला। इसका मतलब हृदय का पार्ट वहां दिखा। अगला जो है, उस हृदय के भाग में नर्व्स का भी उन्होंने फाइंड आउट किया। और हृदय के जो कुछ भाग मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब उनको उस जांच में, उस रोटी में मिला है। ये हृदय का भाग है। जो साइंस सीख रहा हुआ लोग हैं उनको मालूम है इसका क्या अर्थ है। इसके बाद वो जो फ्लैश है वो पूर्ण रूप से एक हृदय ही है। और एक हृदय में कितना भाग चाहिए, जैसे मैंने बोला मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, जो वेंट्रिकल, ये सब जो हृदय का भाग, वो सब भाग इस रोटी में उन लोगों ने पाया है। दूसरी बात, ये शरीर और ब्लड, ये दोनों, ये भी पॉजिटिव का है। और दुनिया में सैकड़ों चमत्कार हुआ है रोटी दाकरस का। उन सैकड़ों जितने भी जहां कहीं भी दुनिया में ये चमत्कारें हुआ है, वहां पर जो ब्लड ग्रुप जहां कहीं भी मिला है, ये भी ही मिला है। ये एक चमत्कार। और इन लोगों ने ये फाइंड आउट कर करके बोला, ये जो ये भी ग्रुप, ये रेयर ग्रुप है। इटली के लांसियानो में वहां के लोगों का एक 1% भी ये भी ग्रुप नहीं है वहां के लोगों का। लेकिन सबसे ज्यादा ये भी ग्रुप पाए जाते हैं
इस्राएल के लोगों में। तो वहां का एक व्यक्ति का हृदय का भाग है और ब्लड ग्रुप है करके उन्होंने इसको प्रूफ किया। दूसरी बात है, ब्लड में जिस प्रकार नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड में जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन्स इस जो सूखा हुआ जो ब्लड था, इतने वर्षों के 1200 वर्षों के बाद जब चेक किया तब भी उतना प्रोटीन्स उनको मिला। अगली बात है, ब्लड में जितना मिनरल्स पाए जाते हैं, यदि हम लोग हमारा ब्लड चेक करेंगे उतना प्रोटीन मिला। और उसी प्रकार जो मिनरल्स होता है, क्लोराइड से, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम, पोटासियम, सोडियम एंड कैल्शियम, जितना एक जीवित मनुष्य से निकाल करके जो फ्रेश ब्लड चेक करता है उसी मात्रा में उस क्रिस्टल रूपी ब्लड में भी मिला है। इसका मतलब इतना वर्षों के बाद भी वो जीवित ब्लड के रूप में ही रखा है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात है, 750 में एक घटना हुआ है, तब से अभी तक कोई भी प्रिजर्वेशन के लिए कुछ भी डाल करके नहीं रखा है। ये खराब ना हो बोल करके प्रिजर्व करने के लिए कुछ जो डालते हैं, कुछ भी इसमें मिला नहीं है। ये है अगला फाइंड आउट। ये बारिश, ठंड, गर्मी, ये पूरा सीजन ये झेल करके जो भी नेचुरल एटमॉस्फेरिक में जो रखा है वो सब पार करते हुए अभी भी इसमें जो ये जो मिनरल्स है, प्रोटीन से सब कुछ जिंदा मिल रहा है। और 1973 में हमें मालूम है 1970 में चर्च ने इसका इस प्रकार का जांच करवाया। इसके बाद वो डॉक्टर ने इसको पब्लिश किया। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO, उन्होंने देखा तो उन्होंने निर्णय किया इसके ऊपर फिर से स्टडी करवाने का। तो 1973 में 1973 में WHO ने इसके ऊपर एक साइंटिफिक कमीशन को बिठाया और जांच करने के लिए जो डॉक्टर ने एनालाइज कर करके जो बताया वो सही है करके चेक करने के लिए एक टीम को नियुक्त किया। उसके अंदर कहा जाता है अंधविश्वासी लोग भी है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ऐसे व्यक्ति भी है, और जो जांच करने वाले कई लोग क्रिस्त में विश्वास करना भी इसके बाद शुरू हुआ। तो इस प्रकार का एक टीम को WHO ने नियुक्त किया था साइंटिफिक जांच कर करके बताने के लिए। उन लोगों ने 15 महीना लगाया। 15 महीने में 500 से ज्यादा टेस्टिंग करवाया इसके ऊपर। 500 से ज्यादा उन लोगों ने इन 15 महीने में टेस्टिंग किया। टेस्टिंग कर करके WHO ने उसका जो रिजल्ट जो पब्लिश किया है वो है, डॉक्टर लिनोली ने जो कंक्लूजन जो एनालाइज कर करके बताया था वो सबके सब सत्य है। और आज भी इटली के लांसियानो में यह रोटी और दाकरस को रखा हुआ है। इसके द्वारा प्रभु हमें यही सिखाता है। हर रोज जो मिस्सा बलिदान में पुरोहित के द्वारा जो रोटी और दाकरस अपने हाथों में लेकर के वही पवित्र वचन को जो बोला जाता है, उस समय पर रोटी प्रभु ईसा मसीह का शरीर में रूपांतरित होता है, जिसे हम लोग ट्रांसब्सटेंशिएशन कहते हैं। और वो जो दाकरस है प्रभु ईसा मसीह के रक्त में बदलता है। और जो कैथोलिक लोग विश्वास के साथ प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ही हरेक मिस्सा बलिदान में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। इस प्रकार ईसा मसीह के साथ वह एक शरीर और एक रक्त बन करके रहता है। आइए
हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें।